उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर नैरेटिव की जंग छिड़ गई है। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान की तीखे हमलों ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। शादाब का दावा है कि मुस्लिम अब सपा का साथ नहीं देंगे क्योंकि सपा का अपना वोट बैंक बीजेपी की ओर खिसक चुका है। 2027 की राह में तुष्टीकरण घटा है और एआईएम के लिए सेंधमारी सपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए रिपोर्ट। जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चाहे आसाम में कांग्रेस हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा हो या उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी, ये सब के सब सिर्फ मुसलमानों के भरोसे हैं। इनका वोट बैंक भाजपा में भाग चुका है। सियासत का सफर नैरेटिव से शुरू होकर नतीजों तक पहुंचता है। बिहार और बंगाल के चुनाव के बाद अब यूपी चुनाव को लेकर नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और इस दौर की शुरुआत हो गई। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान के इस बयान से यूपी का सियासी तापमान हाई हो गया। शादाब चौहान सपा पर न सिर्फ सो कॉल्ड सेक्युलर का ठप्पा लगा रहे हैं, बल्कि ये ऐलान भी कर रहे हैं कि अब यूपी में मुस्लिम सपा का साथ नहीं देंगे। ये सब के सब लोग हमारे वोट पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और हम ये बात कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। अखिलेश यादव जी के साथ उनके समाज का 5% भी वोट नहीं है। वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों के भरोसे है। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है, इनकी साजिश को समझ चुका है, इनकी साजिश बेनकाब हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये तय कर चुका है कि अब सियासी डकैती अखिलेश यादव जी हमारे वोट बैंक पर नहीं डाल सकते। हमारे वोट बैंक पर उन्होंने डकैती डाली, हमारे मुद्दे छोड़ दिए। पीडीए क्या है? पीडीए में ए का मतलब जानते हैं क्या है? ए फॉर अखिलेश और ए फॉर अमित शाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो खड़ी है, लेकिन बिहार वाले आरजेडी तेजस्वी यादव कहां पड़े हैं और अखिलेश यादव कहां पड़े हैं? और ये जो निकम्मे विधायक है मुरादाबाद के, ये कमाल अख्तर जैसे लोग, जो ओवैसी साहब पर लालचन लगाने वाले लोग, गजाला बाहर चलाने वाले, इनके मुंह में दही जम गई। कहां है ये कुरैशी साहब? कहां है? कुरैशी भाइयों का कारोबार तबाह हो गया और ये विधायक खामोश बैठा है। ये बेशर्मी है। मुरादाबाद के अंदर नालियों के क्या हालत है, सड़कों के क्या हालत है, गंदगी के क्या हालत है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, लेकिन इनके विधायकों के मुंह में दही जमी हुई है। शादाब चौहान का ये बयान यूपी की सियासी बिसात पर सपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं मानी। शादाब चौहान कह रहे हैं कि सपा का अपना वोट बैंक अब बीजेपी में जा चुका है। सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा रहे और बीते कई चुनाव में जिन जिन दलों पर यह आरोप लगा वो सत्ता से बेदखल हो गया। ऐसे में सपा को ये भी डर सता रहा है कि 27 में ये तुष्टीकरण वाला टैग कहीं खतरे में ना डाल दे। असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने कुल 2 सीटें जीती हैं। दोनों ही सीटों के उम्मीदवार मुस्लिम थे। केरल में 8 सीटों पर मुस्लिम वोट का साथ मिला। टीएमसी ने 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। 31 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है, वहां टीएमसी ने लगभग 30 सीटों पर जीत दर्ज की। इन राज्यों में विपक्ष को एक खास समुदाय का साथ तो मिला, लेकिन सत्ता से बेदखल भी किया गया। लेकिन यूपी में सपा के लिए मुसीबत इससे भी भारी है और बेहद जटिल, क्योंकि एआईएमआईएम द्वारा सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है। एआईएमआईएम के नेता सपा पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगा रहे। यूपी में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में सपा को यूपी में करीब 80% वोट मिले थे। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 92% वोट मिले और इसका असर सपा की सीटों पर भी हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा तीसरी सबसे अहम पार्टी बनकर उभरी थी।
मुस्लिम वोट ने सपा को मजबूती देने का काम किया, लेकिन अब 27 में चुनौतियां अलग हैं और यहाँ पर जटिलता भी बेहद अलग है। AIMIM लगातार सपा पर हमला बोल रही और इस सियासी अदावत ने ये तय कर दिया है कि सपा के लिए 27 की राहें अब मुश्किल होने वाली है या फिर बहुत ही जटिल। देखना होगा सपा किस तरीके से इस चुनावी डगर को पार करती है।